करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम, रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शहरी मुफ्त आटा लेने में मसरूफ। फैसलाबाद में रमजान पैकेज के तहत इतवार के रोज भी आटे की तकसीम जारी रही। शहरी पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहते दिखाई दिए। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में मुफ्त आटा मिलना नेमत से कम नहीं। पंजाब हुकूमत के मशहूर हैं कि शहरियों के लिए रमजान मुबारक में ऐसे इकदाम किए। शहरियों ने हुकूमत से आवाम को मजीद रिलीफ देने का भी मुतालबा किया। हाँ जी, मिलना चाहिए। ये अच्छा इकदाम है। ये मंसूबे बेहतरीन है, इस तरह के मंसूबे करने चाहिए। दूसरी जानिब सीपीओ फैसलाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने मुफ्त आटे सेंटर का दौरा किया और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। सीपीओ ने जवानों से मुलाकात की और खवातीन एहलकारों से सिक्योरिटी सूरत हाल दरियाफ्त की। सीपीओ ने इंतजामिया से शहरियों को आटे की फरहमी में दरपेश मसाइल फौरी हल करने के अहकाम दिए। इकबाल स्टेडियम और कलीम शहीद पार्क में आटा सेंटर्स पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत खुर्दनी अजनास की काश्त बढ़ाने के लिए कोशां। तिल की काश्त पर फी एकड़ 2000 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें पंजाब हुकूमत की जानब से खुर्दनी अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए, काश्त में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को सब्सिडी भी फराहम की जा रही है और इस सिलसिले में एक बाकायदा वाउचर मुतारफ़ करवाया गया है कि 2000 रुपये किसानों को फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी जो भी तिल की काश्त करेगा। मकसद इसका ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुर्दनी अजनास की पैदावार को यकीनी बनाया जाए, जिनकी दरामद पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है और कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर्स खुर्दनी अजनास की, खुर्दनी आयल की दरामद के लिए खुद कफील बनने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। पहले कैनोला और सरसों पर किए गए, अब ये सब्सिडी तिल पर दी जा रही है। इसी तरह से दूसरी तमाम जितनी भी खुर्दनी अजनास है उन पर सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। बीजों पर सब्सिडाइज बीज सस्ते दामों फ्राहम किया जा रहा है ताकि किसानों को आगाही दी जाए और इस सिलसिले में अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद 116 जीम्बे राड़ा टाली में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आमद। एमपी चौधरी जफर इकबाल की जानिब से राना सनाउल्लाह के एजाज में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इफ्तार डिनर के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। वो ये कहा कि छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको सिखा पढ़ा के भेजो कि वो दूसरी पार्टी के बच्चों को चोर कहा करें। ये यानी इस आदमी की जो है वो ये इसकी तरबियत है। और उसी दौरान इसकी इन हरकतों के बावजूद इक़्तिदार जो था वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास था। आप याद करें कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून बरसे इक़्तिदार आई तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और दहशतगर्दी का हाल ये था कि रोज धमाके। लोग कहते थे दहशतगर्द सवात में आ गए हैं, बस आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं। हमने इस फितने की शरारतों का भी मुकाबला किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया और हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। आपको याद होगा कि बिजनेसमैन जो है वो दुबई बैठ के कहते थे कि यहां पे आके हमसे मीटिंग कर लें, हम कराची या इस्लामाबाद नहीं आ सकते। हमने उस माहौल को खत्म किया और मई 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त मुल्क की तरक्की की शरह 6.2% थी। अगर ये शरह जो है ये 5-10 साल तक रहे तो फिर मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता हो जाता है। फिर उसमें कोई बेरोजगार नहीं होता, उसमें कोई भूखा नहीं सोता, उसमें जो है वो मुल्क जो है वो ऐसे अंदाज से हो कि लोग बाहर से आते हैं फिर उस मुल्क में नौकरी करने के लिए, जैसे यूरोप में है। आप ये बताएं और याद करें कि मई 2018 में डॉलर 112-13 रुपए का था या नहीं था। आप ये याद करें कि आटा जो है वो 35 रुपए किलो था। चीनी जो है वो पिछले 10 साल से 50 रुपए किलो थी और बाकी चीजों की कीमतें जो है वो भी कंट्रोल में थी। यहाँ आपको बताएं, कौमी बचत स्कीमों में सरमायाकारी करने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर।
बचत स्कीमों में शरह मुनाफा 12.2% से बढ़ाकर 16.55% कर दी गई। इजाफे का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। आपको बता रहे कौमी बचत स्कीमों में सरमायाकारी करने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर। बचत स्कीमों शरह मुनाफा 12.2% से बढ़ाकर 16.55% तक कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमा से। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो कौमी बचत स्कीमों में सरमायाकारी करने वाले अफराद हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि चूंकि हुकूमत की जानिब से शरह सूद में आए रोज इजाफा किया जा रहा है, वो रिकॉर्ड सतह पर 21% तक जा पहुंचे, तो इसलिए उनके मुनाफे में भी इजाफा किया जाए। तो अब उसके बाद फाइनेंस डिवीजन की जानिब से बचत स्कीमों में सरमायाकारी करने वाले अफराद के मुनाफे में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसमें पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह जो है वो 16.56% कर दी गई है, जो कि पहले 12.2% थी। इसी तरह अगर शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर मुनाफे की शरह की बात की जाए तो वो भी 16.65% कर दी गई है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 9.2% से बढ़ाकर 14.87% कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर 3 साल की सरमायाकारी पर 17.8% मुनाफा होगा। जी, इजाफे का इतलाक 10 अप्रैल से होगा। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में खुफिया इदारे की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की कार्रवाई। जजवाला के इलाका में गोदाम से 700 के करीब चीनी की बोरियां बरामद कर ली गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने गोदाम को सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका जजवाला में जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट के बाद जो एसी सिटी है मोहम्मद जुबैर, उनकी जानिब से ऑपरेशन किया गया, छापा मारा गया, जहाँ पर प्राइवेट गोदाम से 700 के करीब चीनी की बोरियां जो हैं वो बरामद कर ली गई, जिसके बाद एसी सिटी की जानिब से गोदाम को सील कर दिया गया। और गोदाम को सील करने के बाद कानूनी कार्रवाई जो है वो एसी सिटी का कहना था कि की जाएगी। गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको माफ नहीं किया जाएगा। एसी सिटी का मजीद कहना था कि ये जो चीनी की बोरियां पकड़ी गई हैं, जखीरा अंदोजी जो की गई थी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और तमाम जो जिला फैसलाबाद के अंदर जो जखीरा अंदोज हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, गरीब आदमी एक तरफ तो आटे की कतारों में लगा है तो दूसरी जानिब फैसलाबाद के घंटाघर में मजदूरी की तलाश में बैठे मजदूर रोजगार के लिए परेशान हैं। गरीब आदमी की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हर गुजरते दिन के साथ इनमें इजाफा हो रहा है। कोई सस्ते आटे के लिए लाइन में खड़ा है तो कोई मजदूरी के इंतजार में सारा दिन घंटाघर चौक में बैठा है। दिहाड़ी की उम्मीद पर बैठे मजदूरों का कहना है कि कई दिन गुजर चुके हैं, 1 रुपया भी नहीं कमा सके, खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। कहा माह सियाम में गुजारा मुश्किल हो चुका है। मजदूरी है कोई ना, सारे घंटा करते 4 चुगुरदे बंदे बैठे होने, किसी का काम लगता कोई नहीं। रमजान शरीफ तो 2 हफ्ते पहले का काम कोई नहीं। हम तकरीबन 15 दिन हो गया हम फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम मजदूरी की तलाश में सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। मजदूरों को एक तरफ काम ना मिलने का दुख है तो दूसरी जानब ईद की फिक्र भी सताई जा रही है। इनका कहना है कि ईद करीब आ रही है, बच्चे कपड़ों व दीगर चीजों के लिए जिद कर रहे हैं, मगर हमारे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई कम नहीं हैगा। अगां सोचते भाई बच्चे की ईद की करने, परेशानी इन्नी होई खड़ी आपदे आपे बंदे सिर पट्टन फिरते हैं। पहले तो जुत्ती कपड़ा भी बच्चों का लै लैंदा सी इन्हां दिनां विच, हुण जुत्ती कपड़ा भी बच्चों का कोई नहीं, काम है कोई नहीं। रमजान उल मुबारक में तामीराती शोबे में काम कम होने से सैकड़ों मजदूर बेरोजगारी से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कैमरामैन जुनैद के साथ हाशिर वड़ाई, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब ईस्टर का त्यौहार, फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम। मसीही बरादरी की कसीर तादाद शरीक, निजात और मुल्क की तरक्की के लिए खसूसी दुआएं की गई। ईस्टर मसीही बरादरी का दूसरा बड़ा त्यौहार है। इस मौका पर मसीही बरादरी ने फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में खसूसी इबादत की। मसीही बरादरी का कहना था ईस्टर का दिन मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। मसीही बच्चे भी ईस्टर के मौका पर खासे पुरजोश नजर आए। फैसलाबाद फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में ईस्टर के हवाले से तकरीबात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में आमद। ईस्टर का केक काटा और मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआएं की गईं। तकरीब में सीनियर नायब सदर पीपल्स ट्रेडर सेल, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रेलवे रोड आफ्ताब भट्ट, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, सगीर अवान याकूब अंसारी शरीक हुए। शेख यासीन पीपल्स ट्रेडर सेल के नायब सदर मोहम्मद अली, अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के मेंबर शाहिद हमीद भी मौजूद थे।
शुरा ने केक भी काटा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था, हम मसीही बरादरी की खुशियों में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियती बरादरी को सपोर्ट किया है। ईस्टर के हवाले से तकरीबात। फैसलाबाद में रेलवे रोड पर वाक़या चर्च कैथोलिक कैथीड्रल में मसीही बरादरी की जानिब से इबादत का एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में भी मसीही बरादरी मजहबी जोश जज्बे के साथ ईस्टर का त्यौहार मना रही है। ईस्टर के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत ने दुआ कराई। पाकिस्तान की तरक्की और मंजिलत के लिए दुआएं मांगी गईं। पीपल्स पार्टी के सिटी ह्यूमन राइट्स विंग के सदर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। साबिक MPA सैयद इनायत अली शाह, सिटी सदर राना नईम दस्तगीर खान और डिवीजन नायब सदर अरशद जट ने खसूसी शिरकत की। पीपल्स पार्टी के सिटी ह्यूमन राइट्स विंग के सदर की जानिब से मुनक़िदा तकरीब का एहतमाम फैसलाबाद सिटी तंजीम ने किया। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नूरुन्निसा और शोबा ख़वातीन की ज़िले सदर सकीना चौधरी ने शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।